डॉक्टर जो कि पुष्पा को साफ तौर पर कह देते हैं कि अगर उसे तितली की जान बचानी है तो उसे जल्द से जल्द उसे एक स्वस्थ व्यक्ति के हार्ट का इंतजाम करना होगा। जल्द से जल्द तितली को हार्ट नहीं मिला, जल्द से जल्द तितली का हार्ट ट्रांसफर नहीं हुआ, तितली की जान बचाना नामुमकिन हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है पुष्पा को तितली को हमेशा हमेशा के लिए खोना होगा। यदि ऐसा होता है तो पुष्पा को जुगल का दिया हुआ वचन भी टूट जाएगा। इसलिए पुष्पा ने यहाँ पर कुछ ऐसा किया जिससे तितली का हार्ट ट्रांसफर भी हो गया। जी हाँ, तो आखिर यहाँ पर पुष्पा ने ऐसा क्या किया और आखिर पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है चोल से, जहाँ पर हंसमुख और चिराग का कैरम कंपटीशन चल रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं चिराग जो कि काफी आसानी से हंसमुख को हरा देता है और इस कंपटीशन को जीत जाता है। अभी हम देखते हैं उसी वक्त वहाँ पर बापुद्रा का दोस्त आ जाता है। बापुद्रा का दोस्त ये सारी ही चीजें देख रहा था। अब यहाँ पर बापुद्रा का दोस्त कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर कैरम का चैंपियन है। यह बात बापुद्रा को काफी अच्छे से पता थी। बापुद्रा जो कि चिराग को कहता है वह उसके दोस्त के साथ एक कैरम का कंपटीशन करे। अब चिराग पहले तो यहाँ पर मना कर देता है, लेकिन बापुद्रा के इतना फोर्स करने के बाद चिराग इस चैलेंज को मान लेता है और अब चिराग और बापुद्रा का दोस्त जो कि नेशनल लेवल पर कैरम का चैंपियन है वह अब आमने सामने थे। अगले ही सीन में हम कादम्बरी को देखते हैं। कादम्बरी जो कि 4 कैदियों के साथ थी। ये 4 वही कैदी है जिन्हें कादम्बरी के साथ पुणे की जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। कादम्बरी उन्हें कहती है कि क्या उन्हें यहाँ से निकलना है, क्या उन्हें आजादी नहीं चाहिए। कहते हैं कादम्बरी हाँ हमें आजादी तो चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करोगी। कादम्बरी जैसे ही अपना प्लान बताती है कि वह करवा कर यहाँ से फरार होने वाली है। कादम्बरी का प्लान सुनकर वह पहले तो 4 कैदी कादम्बरी की बातों पर हंसते हैं, लेकिन कादम्बरी का इतना कॉन्फिडेंस देखकर और कादम्बरी का पुराना इतिहास जानकर कहीं ना कहीं उन कैदियों को यह याद आ जाता है कि कादम्बरी कोई आम खिलाड़ी नहीं है। अगर कादम्बरी ने ऐसा बोला है तो वह एक लौती ही है जो कि उन्हें इस जेल से फरार करवा सकती है। पर हम देखते हैं वह चारों ही कैदी कादम्बरी का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले ही पल हम चोल का सीन देखते हैं जहाँ पर चिराग और बापुद्रा के दोस्त के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। पहले तो चिराग इस कंपटीशन में हार रहा था। सभी को ऐसा ही लग रहा था कि चिराग इस कंपटीशन को हार जाएगा, लेकिन अगले ही पल चिराग इस पूरे ही गेम को पलट देता है। हम देखते हैं चिराग इस गेम को जीत जाता है। यह देखकर तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सभी को इस वक्त तक यह भी पता लग चुका था चिराग ने जिससे कैरम में हराया है वह नेशनल लेवल पर कैरम के चैंपियन है। उसी वक्त हम पुष्पा को देखते हैं जिसके पास डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर पुष्पा को कहते हैं कि पुष्पा जी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वह बात काफी सीरियस है। ऐसे में आपको फोन पर यह बात नहीं बता सकता हूँ, इसलिए आपको जल्द से जल्द मुझसे मिलने के लिए क्लिनिक आना होगा। सुनने के बाद ही पुष्पा के होश उड़ जाते हैं। पुष्पा सोचने लगती है कि आखिर ऐसी क्या बात होगी जिसे डॉक्टर फोन पे नहीं बता सकते। तभी हम देखते हैं यहाँ पर पुष्पा ये सारी बातें दिलीप को बताती है। अब दिलीप और पुष्पा डॉक्टर के क्लिनिक के लिए निकल जाते हैं। अगले ही पल हम कादम्बरी को देखते हैं जिसने चारों ही कैदियों को अपना प्लान पूरी तरह से समझा दिया था। यानी कि यहाँ पर कादम्बरी ने जेल से फरार होने का अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया था। अगले ही पल हम बापुद्रा के दोस्त को देखते हैं जो कि चिराग के कैरम के टैलेंट को देखकर काफी हैरान हो गए थे। वह चिराग को कहते हैं चिराग तुम्हारे पास कैरम का काफी अच्छा टैलेंट है, तुम्हें इस टैलेंट का यूज करना चाहिए। चिराग तुम्हें नेशनल लेवल तक खेलना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुम नेशनल लेवल पर खेलते हो तुम 100% अपने देश का नाम रोशन करोगे, इसलिए तुम्हें नेशनल लेवल तक अपना यह टैलेंट सभी को दिखाना चाहिए। अगले ही पल हम पुष्पा और दिलीप को देखते हैं जो कि इस वक्त तक डॉक्टर से मिलने के लिए क्लिनिक पर आ पहुंचे थे। पुष्पा डॉक्टर से कहती है डॉक्टर ऐसी क्या बात है जो कि आप फोन पर नहीं बता सकते थे। डॉक्टर कहते हैं पुष्पा जी बात काफी सीरियस है जो कि मैं आपको फोन पर नहीं बता सकता था। पुष्पा जी
बात यह है कि हमें जल्द से जल्द तितली का हार्ट ट्रांसफर करना होगा। तितली का हार्ट अच्छे से ब्लड को पुश नहीं कर पा रहा है, इसके चलते हमें जल्द से जल्द तितली का हार्ट ट्रांसफर करना होगा। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो जाएगी। अगर तितली का हार्ट ट्रांसफर समय पर नहीं हो पाता है तो हम तितली को खो भी सकते हैं। यह सुनने के बाद ही पुष्पा और दिलीप के दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उनके आंखों के सामने एक तरह अंधेरा ही छा गया था। उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्हें इस बात पर यकीन हो ही नहीं रहा था कि 7 साल बच्ची को ऐसी बीमारी कैसे लग सकती है। अगले ही पल हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि चिराग के लिए कैरम कंपटीशन नेशनल लेवल के लिए एक फॉर्म ले आई थी, क्योंकि प्रार्थना भी यह चाहती थी कि चिराग अपने टैलेंट को नेशनल लेवल तक दिखाए और अपने देश का नाम रोशन करे। खैर उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पर पुष्पा और दिलीप आ जाते हैं। अब उन दोनों के ही चेहरे देखकर चिराग, प्रार्थना, दीप्ति, अश्विन को यह शक तो हो ही गया था कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ पर पुष्पा तितली को बाहर खेलने के लिए भेजती है, क्योंकि पुष्पा यह बात तो तितली के सामने नहीं बता सकती थी। तितली जैसे ही बाहर जाती है, अब पुष्पा सारी ही बातें दीप्ति, अश्विन, चिराग और प्रार्थना को बताती है। किस तरह डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें जल्द से जल्द तितली का हार्ट ट्रांसफर करना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ, जल्द से जल्द तितली का हार्ट ट्रांसफर नहीं हुआ तो हम तितली को खो भी सकते हैं। सुनने के बाद पुष्पा दिलीप की तरह यहाँ पर अश्विन, चिराग, प्रार्थना और दीप्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दीप्ति जो कि अपने आप को तो संभाल ही नहीं पा रही। प्रार्थना इस बात से इतनी दुखी हो गई थी कि वह जाते से तितली को हग ही कर लेती है। प्रार्थना के पीछे पीछे चिराग भी जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तभी वहाँ पर बापुद्रा आ जाता है। बापुद्रा चिराग से उसके नेशनल लेवल पर कैरम खेलने के बारे में पूछ ही रहा था। अभी चिराग तितली के बारे में बापुद्रा को बताता है कि किस तरह उन्हें जल्द से जल्द तितली का हार्ट ट्रांसफर करना होगा। सुनने के बाद कहीं ना कहीं बापुद्रा को भी काफी बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि उसे भी यह यकीन हो ही नहीं रहा कि तितली को इतनी खतरनाक बीमारी हो सकती है। तितली की आखिर उम्र ही क्या है। खैर अब यहाँ पर जो होने वाला था वो तो हो चुका था, जिसे कोई तो बदल नहीं सकता है। अगले पल दिलीप जो कि सभी को यह बात समझा देता है कि किसी भी तरह यह सच तितली के सामने नहीं आना चाहिए। जल्द से जल्द जितना हो उतना वह तितली को खुश करने की पूरी कोशिश उन्हें करना है। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि तितली जिसकी हालत इतनी खराब होने वाली है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। डॉक्टर पुष्पा को साफ साफ कह देंगे कि उन्हें जल्द से जल्द एक हार्ट चाहिए। यदि ऐसा वह नहीं कर पाते तो वह तितली को बचा ही नहीं पाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि यहाँ पर पुष्पा एक हार्ट का जुगाड़ तो कर लेगी। पुष्पा को एक हार्ट डोनेट करने वाला भी मिलने वाला है। यह चीज तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन वह डोनेट करने वाला किस तरह पुष्पा को मिलने वाला है, क्या उसके बाद तितली की जान बचने वाली है या फिर नहीं, या तो आपको आने वाले एपिसोड में ही देखना पड़ेगा। कि यह चीज मैं आपको बता दूंगा तो आने वाले एपिसोड आप देखोगे ही नहीं, तो उसके लिए माफ कर देना। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड और लेटेस्ट एपिसोड की ऐसी अपडेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब के लिए धन्यवाद।